स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। सहायक लोको पायलट भर्ती CBT 1 का परिणाम इसी माह में होगा जारी। रेलवे की ओर से सहायक लोको पायलट की CBT 1 का परीक्षा परिणाम इस माह जनवरी में जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद CBT 2 परीक्षाएं कराई जाएंगी। कक्षाओं की तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से सहायक लोको पायलट के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा स्थगित गत वर्ष 25 से 29 नवंबर तक 9 शिफ्ट में कराई गई थी। इसके बाद 5 दिसंबर को उत्तर कुंजी जारी के साथ आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। 10 दिसंबर को ऑब्जेक्शन ट्रैकर बंद कर दिया गया। इसके बाद से परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड अधिकारी के अनुसार अभ्यर्थियों की ओर से उत्तर कुंजी पर कई की गई आपत्तियों का परीक्षण किया जा रहा है, जो लगभग पूरा हो चुका है। अब परीक्षा परिणाम तैयार किया जा रहा है। परिणाम जारी करने से पूर्व पुनः रिव्यू किया जा रहा है। संभावनाएं जताई जा रही है कि सहायक लोको पायलट भर्ती की परीक्षा परिणाम इसी माह जनवरी के अंत में जारी कर दिया जाएगा। CBT 2 की तिथियां बाद में होगी घोषित। रेलवे भर्ती बोर्ड अधिकारियों के अनुसार इस भर्ती में अगले चरण में CBT 2 कराई जाएगी। इसके तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को पूरा समय दिया जाएगा। परीक्षा तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी। यह भर्ती समय पर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफिकेशन 12 अपियरिंग भी इसमें जो है भर सकते हैं। नोट, इस फॉर्म को 12/2025 में पास होने वाले छात्र छात्राएँ दोनों डाल सकते हैं। अप्लाई स्टार्ट 11/1/2025 से लास्ट डेट 22/1/2025। डॉक्यूमेंट मैट्रिक मार्कशीट, इंटर मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST नॉन क्रीमिलियर, ABC BC रेजिडेंस सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ये सारा चीज़ रहेगा तो DLED एंट्रेंस एग्जाम में आप बैठ पाएंगे। DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर आवेदन 22 तक। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आवेदन शनिवार से शुरू होगी। राज्यभर हो गई है। राज्यभर में के 306 DLED कॉलेजों में 30,750 सीटों पर नामांकन के लिए विद्यार्थी 22 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थी हेल्पलाइन www.dledbihar.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नया सत्र जुलाई से होगा प्रारंभ। परीक्षा कैलेंडर के अनुसार DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा 27 फरवरी से ऑनलाइन आयोजित किया जाना संभावित है। रिजल्ट 15 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा। वहीं DLED कॉलेजों में नामांकन के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय मेधा सूची व नामांकन विकल्प लॉक करने, सीट आवंटन, स्लाइड अप आदि की प्रक्रिया अप्रैल अंतिम सप्ताह में शुरू होगी। जून के अंत तक नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। नया सत्र जुलाई में प्रारंभ होगा। उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए 10% सीटें होंगी। समिति ने कहा है कि सभी संस्थानों में कुल सीट का 50% विज्ञान तथा 50% कला वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए 10% सीटें होंगी। 36 आरक्षण के रूप में आरक्षण लागू होगा। 1 जनवरी को 17 साल उम्र होगा वही लोग इसको भर पाएंगे। और उसमें 120 नंबर का क्वेश्चन होगा और 120 अंक का होगा और 120 नंबर का क्वेश्चन होगा ना। 30% और 35%। आरक्षण वाले को 30% लाना होगा नंबर पास होने के लिए और बिना आरक्षण वाले को 35% अंक लाइएगा तो आप पास होइएगा। अब परीक्षा का कोई समय फिक्स नहीं। आने वाली वैकेंसी को देखते हुए परीक्षा की तिथि की होगी घोषणा। बिहार बोर्ड के वार्षिक कैलेंडर से भी हटा दी गई स्टेट परीक्षा। पिछले साल की गई थी शामिल। साल में 2 बार स्टेट की परीक्षा होने का लक्ष्य रखा गया था, अब उसको हटा दिया गया इसलिए कि ये परीक्षा जो है आपको बता दें ये परीक्षा शिक्षक बहाली के लिए होती है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि अब स्टेट की परीक्षा वर्ष में 2 बार नहीं होगी, ना इसका कोई समय फिक्स होगा, चूँकि उक्त परीक्षा सीधे नौकरी से जुड़ी है और राज्य सरकार के द्वारा आने वाली शिक्षकों की वैकेंसी को देखते हुए कराई जाती है। तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के बाद आगे STT परीक्षा की घोषणा उसके अनुसार की जाएगी। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा समाप्ति के बाद शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के स्वीकृत पदों का आकलन किया जाएगा। इसके बाद ही STT की परीक्षा की तिथि पर शिक्षा विभाग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा विभाग जैसा निर्देश करेगी वैसा बिहार बोर्ड अनुपालन करेगा। ये सारी बातें उन्होंने कही है। अब वर्ष में 2 बार स्टेट की परीक्षा नहीं होगी। स्टेट की परीक्षा BA BEd MA BEd वाले लोग भरते हैं। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए ये एग्ज़ाम होता है और उसके बाद BPSC में पास होने के बाद वे टीचर बनते हैं। ये परीक्षा होती है। अब थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।